गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और मैंने आपको कुछ पहले के वीडियोस में बताया था और चेताया भी था कि निफ्टी में बाइंग अवॉइड करना। उसका रीज़न क्या था वो मैंने आपको बताया था कि स्टोकेस्टिक आरएसआई बहुत ऊपर था, ओवरबॉट था। सारी सिनेरियो, सारे पॉसिबिलिटीज अपने डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। काफ़ी नई चीज़ें भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने आ जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट में। ये 4 मंथ्स का डेली चार्ट है। सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने डिसाइड किया था। लोअर हाई और लोअर लो मार रहा था। तब भी मैंने बोला था कि अगर मंडे को स्पॉट निफ्टी जब तक 16,325 जो कि फ्राइडे का हाई है, मैंने बताया था कि निफ्टी 16,325 एज प्राइस एक्शन जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करे बाइंग अवॉइड करना। और खैर बाइंग अवॉइड तो क्या करो कि हो ही गया, इतना भयंकर बड़ा गैप डाउन, तो बाइंग करते भी कैसे अपने। जो सारे लेवल डिस्कस किए थे उसका कोई मीनिंग नहीं था, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि निफ्टी इतना बड़ा गैप डाउन दिया। क्लोजिंग थी कहाँ फ्राइडे को 16,200 16,200 और ओपनिंग हुई 15,900 के आसपास। तो अच्छा खासा 300 सवा 300 पॉइंट का गैप डाउन था, तो कोई मतलब ही नहीं था। 320-25 पॉइंट का गैप डाउन था, तो सारे सिनेरियोज, सारे लेवल्स, उन सब के बारे में बात करने का मतलब नहीं है। अब नई पॉसिबिलिटीज़ क्या है अपने को उसके बारे में डिस्कस करना है। हाँ, ये जरूर मैंने बताया था कि स्टोकेस्टिक आरएसआई 100 के आसपास चल रहा है, ओवरबॉट है। यहाँ बाइंग वाइंग मत करो जब तक ये नीचे 0.123 के आसपास नहीं है, तब तक बाइंग करने के बारे में सोचना मत। तो प्लीज़ अगर मेरी कोई सजेशन आपको सही लगी हो, मैं बोलता हूँ आपने कमाया नहीं होगा, पैसा बचाया भी हो, तो इस वीडियो को कम से कम 300 से 350 लाइक दीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करके कम से कम 2000 से 3000 दीजिएगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद हो सकता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत समय लगता है, काफ़ी एनालिसिस करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ आप सबके सामने मैं बताता हूँ। तो अगर वो मैं मेहनत कर रहा हूँ और फिर आपके व्यूज़ जब नहीं आ रहे, तो शायद अगर मैं वो डिजर्व करता हूँ और वो न्यूज़ नहीं मिल रहा है, तो बेटर है कि शायद वीडियो ना बनाऊँ और खुद की सेल्फ ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ, है ना। तो चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का एक चैनल मैं बना देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ अगर आप इस चैनल से ये हाइस को कनेक्ट करोगे तो आपका लेवल आएगा 17,000। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो, ये अगर लोस को कनेक्ट करोगे ना तो आपका लेवल आएगा 16,200। मतलब ये चैनल है ना, यहाँ से निफ्टी आया यहाँ पे, ठीक है, फिर ऊपर गया यहाँ तक, यहाँ ऊपर जाके यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे गया, अपर एंड पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इस कैंडल का रेजिस्टेंस लिया, फिर इस कैंडल का रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से आ गया नीचे यहाँ पे 16,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो नहीं टूटना चाहिए था। फ्राइडे को जब मैंने वीडियो बनाया था, मतलब सैटरडे संडे के टाइम, इस वीडियो में साफ साफ बोला था कि निफ्टी ने जैसे तैसे मैनेज किया है, 16,200 का लेवल सेव किया है, तो बचने वाला नहीं है। तो और आप देख लो, इतना तो नहीं लगा था कि गैप डाउन बहुत ज़्यादा होगा। गैप डाउन होने के बाद भी क्लोजिंग कहाँ आई, क्लोजिंग 15,774 पे आई है। मतलब जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था पहले 15,800 हुआ करता था, उसको तोड़ दाड़ के उसके नीचे आ गया है। तो ये सिनेरियो तो खराब हो गया है, कोई डाउट ही नहीं है। हाई और लो, पर घबराना नहीं है, उसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों घबराना नहीं है और कब बाइंग करना है। सारी बातें अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कम से कम 300 लाइक दीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो शायद आने वाले दिनों में कभी भी हो सकता है कि वीडियो में बनाना स्टॉप कर दूँ। ठीक है, अब देखो, ये जो चैनल ब्रेक हुआ ना 16,200 का, उसके बाद गैप डाउन हुआ। अब प्राइस एक्शन के सबसे आज का हाई क्या है ये देखो, क्योंकि फ्राइडे का हाई 16,325, फ्राइडे का लो 16,172, आज का हाई 15,886, आज का लो 15,684। तो आज का ये 15,886, तो मतलब 15,920 समझो। एज पर प्राइस एक्शन, एज पर प्राइस एक्शन निफ्टी स्पॉट should sustain above 15,920 for any bounce back possibilities.
ठीक है, कोई भी बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है तो 15,920 के ऊपर सस्टेन करना ही पड़ेगा, तो ही मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। ये तो अपन ने खाली एक ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस है एक तरह से, ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 15,920। ये क्रॉस हो भी गया तो कौन सा लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस करेंगे। पर 16,200 एक मेजर हर्डल हो गया। अब नाउ स्पॉट निफ्टी मेजर हर्डल एट द रेट 16,200, 16,200 मेजर हर्डल हो गया। इसके ऊपर कम से कम 2 क्लोजिंग आए तो मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मार्केट फिर नीचे कहाँ जा सकता है वो सारे सिनेरियो अपने डिस्कस करने वाले हैं। ये तो खाली मैंने आपको चैनल बताया, चैनल में वापस आना है इसको, अगर चैनल में वापस आना है तो 16,200 के ऊपर यहाँ पे आना पड़ेगा, नहीं तो वापस नीचे और जगह खुलते जाएगी। ये देखो, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो और आज की कैंडल का लो, है ना। मैं कर्सर लेके आता हूँ, आप यहाँ पे खाली लो के ऊपर फोकस करना। देखो 15,735, 15,740 और आज 15,684। 684 मतलब ये वाला जो कैंडल था ना 671, ऑलमोस्ट यहाँ तक तो आ गया है। अब एक झटका और इस कैंडल के नीचे लगा तो और नीचे चला जाएगा, और नीचे कहाँ तक जाएगा वो अपने डिस्कस करेंगे, वो अपने वीकली चार्ट में देखेंगे। कहाँ पे? वीकली चार्ट में, निफ्टी के वीकली चार्ट में। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वो सारी बातें अपने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, कहीं कूद कर जाना नहीं अपने को, स्टेप बाय स्टेप सब डिस्कस करने हैं। अब ये निफ्टी का जो लेवल आया है, ये देख रहे हो, ये एक ट्रिपल बॉटम था। जैसे जैसे मार्केट ने क्या है कि ये जो लेवल है, मैं बताता हूँ, ट्रिपल बॉटम वाला 740 वाला क्लोजिंग तो जैसे तैसे उसके ऊपर ला दी है 740 के ऊपर, लेकिन क्या पॉजिटिव है क्या? नहीं, पॉजिटिव नहीं है फिलहाल, अभी पॉजिटिव हुआ नहीं है। पॉजिटिव होने के लिए तो कम से कम 15,920 है ना, जो मैंने आपको बताया लेवल, उसके ऊपर तो सस्टेन करना ही पड़ेगा। 920 के ऊपर, 920 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पहला हर्डल आएगा आपका 16,000। 16,000 के ऊपर गया तो चांसेस है कि ये वाला जो गैप है ये फिल हो जाए। तो बहुत सारे मेजर बड़े बड़े हर्डल है, इतना आसान नहीं है मार्केट का बढ़ना। 15,900 के ऊपर 16,000 का हर्डल है। हाँ, अगर 15,900 के ऊपर 920 के ऊपर सस्टेन करे तो 16,000, और फिर 16,000 के ऊपर भी सस्टेन करे तो 16,170 180 तक भी स्पॉट निफ्टी आ सकता है, इसकी संभावना है। अब लोअर लेवल पर बाइंग करने के बारे में सोचना कहाँ चाहिए स्पॉट निफ्टी, ये आपको मन में आ रहा होगा। पहले तो अपने सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं। सिनेरियो 1, सिनेरियो 1, if spot nifty opens flat around 15,800, then let it cross 15,920 and sustain, then buy with SL of 15,840 for target 16,000। 840 नहीं, 860 कर देते हैं, 840, हाँ 840, 16,000 और उसके ऊपर टिका तो 16,100। स्पॉट निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको खुद कर तुरंत बाई नहीं कर लेना है, आपको वेट करना है। क्या आपको वेट करना है कि पर्टिकुलर 15,920 का लेवल क्रॉस करे और उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन भी करे कम से कम 15 to 20 मिनट्स, तो बाइंग करने के बारे में सोचना। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 80 पॉइंट्स का, टारगेट रहेगा आपका 80 पॉइंट्स और 180 पॉइंट्स, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? सिनेरियो 2, इफ स्पॉट निफ्टी opens गैप अप अराउंड 16,000, मैं बोलता हूँ 15,920 से 15,930, देन अवॉइड बाइंग। बाइंग करना ही नहीं है, फिर बाइंग अवॉइड करना है। सिनेरियो चलिए डिस्कस करेंगे। गैप डाउन हो गया तो क्या, वो गैप डाउन वाले सिनेरियो के लिए ना अपने को कम से कम वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। तो उसमें 2 ईयर्स का अपने यहाँ देख लेते हैं वीकली चार्ट, ठीक है। वीकली चार्ट में आपको थोड़ा सिनेरियो क्लियर दिखेगा।
देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, एक तो ये 15,000 है, ये तो बहुत दूर है, उसकी बात नहीं करेंगे, अपने बात करेंगे ये वाले लेवल की 15,500। और टू बी प्रिसाइज अगर माने अपने ये लेवल एग्जैक्ट क्या रहा है, 15,450 से लेकर 15,450 से लेकर 15,500 इस मेजर वीकली डिमांड जोन फॉर निफ्टी, स्पॉट निफ्टी के लिए, है ना। ये मेजर डिमांड जोन है, उसका रीज़न मैंने बता दिया। यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले यहाँ बार बार रुकता था, यहाँ बार बार रेजिस्टेंस लेता था, फिर यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा था। तो अब क्या है कि मार्केट अब वापस जब ऊपर से नीचे है तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की संभावना है। ये लेवल अगर प्रोटेक्टेड हो गया तो ठीक है, नहीं तो मार्केट और तेज़ी से 15,500 भी अगर डिफेंड 450 500 डिफेंड नहीं किया तो फिर आप समझ जाना मार्केट तेज़ी से इस तरफ आ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे 14,500। लेकिन इतना नीचे की बात अपने भी करेंगे नहीं, पहले तो ये है, तो सिनेरियो 3 भी डिस्कस करना था अपने को, वो अपने कर लेते हैं। सिनेरियो 3, if spot निफ्टी ओपन्स गैप डाउन, करेंगे डिस्कस, वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा या वीडियो के मिडिल में कभी भी बता सकता हूँ कि सिनेरियो 3 ओपन गैप डाउन हो तो कौन सा लेवल हो, वो डिस्कस करने वाले हैं। तब तक अपने देखते हैं कि अपन ने जो बात की थी स्टोकेस्टिक आरएसआई आपको बताया था, मैंने क्या बताया था आपको कि ये सब जो जोन होते हैं ना, ये 100 वाला जोन है, ये ओवरबॉट जोन है, यहाँ पे मत करो बाइंग। यहाँ बाइंग करना काफ़ी ब्रेकआउट सबको नज़र आ रहा था, मैंने बोला था बाइंग अवॉइड करो, और देख लो नहीं किया तो आपने पैसे बचाए होंगे। और मैं बोलता हूँ कमाने की बात नहीं, अगर आपने वीडियो देख के पैसे बचाए भी है तो कम से कम वीडियो को 300 लाइक दीजिए। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि है ना, अगर इस वीडियो को 300 लाइक नहीं मिला या 2000 व्यू नहीं मिले तो हो सकता है कि कभी भी मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, क्योंकि आप सबको पता है कि कितने वीडियोज़ में डाल चुका हूँ, क्योंकि आप सबको दिखाई देता हूँ। 525 वीडियो, 525 वीडियोस और 3800 सब्सक्राइबर है। मैं सब्सक्राइब तो आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल। बट जैसा लाइक आना चाहिए, जितना कमेंट आना चाहिए और जितना व्यूज़ आना चाहिए, वैसा ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो ये लंबा समय लगता है वीडियो बनाने में, टाइम लगता है। और आप सबके साथ मैं कोशिश करता हूँ, शेयर करता हूँ कि जो मेरे को पता है, जो हल्का फुल्का नॉलेज है वो आप सबके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ। उसके बाद भी एफर्ट्स देने के बाद भी अगर जो लगता नहीं है, अगर आपको मैं डिजर्व नहीं करता हूँ तो आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर लगता है डिजर्व करता हूँ तो वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। ये बार बार बोलना क्यों पड़ता है मेरे को यही नहीं पता है ना। ठीक है, निफ्टी की बात ओपन हो गई। हाँ, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ बैंक निफ्टी डिस्कस करने के बाद बताता हूँ, जो भी डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या रिस्क लॉस के लिए, है ना। कोई बाइंग या सेलिंग का सजेशन मैं देता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारे लेवल्स में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका 5 ईयर्स का वीकली चार्ट डिस्कस करके। तो क्या करेंगे, पहले तो अपने देखते हैं 9 मंथ्स वाला डेली चार्ट निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी। अगर आप देखो प्राइस एक्शन, मैंने बैंक निफ्टी का ही बोला था कि फ्राइडे का हाई अगर ब्रेक नहीं हो ना, फ्राइडे का हाई, तब तक बाइंग करने के बारे में मत सोचना। फ्राइडे का ही था 34,752, खैर ओपन ही गैप डाउन हो गया, मौका दिया ही नहीं। अब बात क्या है कि ये जो कैंडल्स है ना, ये जो 2 कैंडल डबल बॉटम लगाया था, ये एक क्रूशियल सपोर्ट है 33,000, जो कि सिर्फ 400 पॉइंट दूर है। इसके नीचे आ गया तो तकलीफ हो जाएगी। और अब जो बड़ा हर्डल है वो आपका 34,200 के लेवल का है ना। बाकी अपने डेली एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे, वीकली में भी करेंगे, सब करने वाले हैं। तो पहले तो अपने काम करते हैं, निफ्टी का पुट कॉल रेशो अपने देखे नहीं है, पहले निफ्टी का पुट कॉल रेशो देख लेते हैं। निफ्टी का सिनेरियो 3 डिस्कस करना बाकी है, गैप डाउन, तो वो ध्यान रखिएगा, वो गैप डाउन वाला सिचुएशन देखेंगे कि कहाँ आए तो आपको बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। अब देखो
निफ्टी स्पॉट अभी चल पुट कॉल रेशियो है 0.70। ये जब तक 0.60 नहीं आए तब तक बाइंग करने के बारे में सोचना भी नहीं है। इसका 0.60 आना बहुत जरूरी है और स्टॉकेस्टिक RSI का ये 2-3 के लेवल 1-2-3 के लेवल के आसपास आना जरूरी है। बाइंग करने के बारे में फिलहाल सोचना नहीं। कब करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। सिनेरियो 3 जब बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब अपने डिस्कस करें थे बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी इमीडिएट हर्डल मैं लिख देता हूँ। बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट हर्डल एट द रेट 34,200। ये इमीडिएट हर्डल, ठीक है। और इमीडिएट सपोर्ट क्या है? बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 32,800 से 33,000। ये इमीडिएट सपोर्ट, ठीक है। पर अपने डेली वाले, ये तो डेली वाला लेवल है ना। अपने डिस्कस कर लेते हैं कि जो शॉर्ट टर्म वाला चार्ट है उसमें क्या दिखा रहा है, वो डिस्कस करना जरूरी है। पहले शॉर्ट टर्म वाला चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 3 मंथ्स का आवरली चार्ट देखो, वही लेवल निकल के आ रहे हैं। 34,000 का लेवल पहला रेजिस्टेंस आ रहा है और उसके बाद आ रहा है 34,200। ये दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं। सपोर्ट आपका यही है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बॉटम आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। हाँ, बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी का 5 ईयर्स का वीकली चार्ट ओपन करते हैं, वहाँ बड़ा सपोर्ट दिखेगा। बड़ा सपोर्ट देखो, एक तो है आपका यहाँ पे वही 33,000, लेकिन मेजर जो सपोर्ट है ना वो आपका ये है 32,000। 32,000 के नीचे बैंक निफ्टी चला जाएगा तो फिर तो क्या है, बैंक निफ्टी यहाँ तक भी आ सकता है 31,000 30,800। खैर वो बात की बात है, अपने सब डिस्कस करने वाले हैं। और वीकली चार्ट में आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये देखो, अब वीकली क्लोजिंग 36,000 के ऊपर आए तो अलग बात है, इसके ऊपर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वापस जो गिरावट का दौर है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है आप देख सकते हो। बाकी एक चीज़ और बताता हूँ, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्या वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो दिखा क्या रहा है? बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आप देखो 0.61 है, तो ये 0.50 के आसपास है तो बाइंग अटेम्प्ट करना। उसके पहले बाइंग अटेम्प्ट करने के बारे में मत सोचना। ये आया था आज के लाइव मार्केट में 0.56 आ गया था, तो वहाँ से अच्छा खासा खैर बाउंस भी है। लो देखो 33 टू 34 33 200 पॉइंट का बाउंस है। निफ्टी में तो 100 पॉइंट से ऊपर का बाउंस आया था जब उसका पुट कॉल रेशियो 0.66 आ गया था निफ्टी का। अब सिनेरियो 3 जो डिस्कस करना था वो आपको बताता हूँ। निफ्टी स्पॉट अगर गैप डाउन होता है तो क्या ओपन्स गैप डाउन नियर 15,500 देन बाय with SL of 15,400 और टारगेट 15,700 से 15,720। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। गैप डाउन अगर 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 200 पर से 220 पॉइंट का टारगेट रहेगा। इसका रीज़न क्या है ना, अगर ये इतना गैप डाउन हो गया ना, क्योंकि आज की क्लोजिंग हुई है 15,774, अगर 15,500 के आसपास खुल जाता है तो सपोर्ट के आसपास खुलेगा। उस समय क्या है, पुट कॉल रेशियो भी आप देखना। पुट कॉल रेशियो जो आज आपको निफ्टी का क्या दिखा रहा है बताता हूँ मैं आपको। उस समय आप देखना, एक तो लाइव स्टॉकेस्टिक RSI, फिर आप देखना पुट कॉल रेशियो। ये आज की क्लोजिंग का पुट कॉल रेशियो की 0.70 मार्केट में ड्यूरिंग लाइव मार्केट में 0.66 आया था, वहाँ से अच्छा खासा बाउंस भी आया। देखो लो बनाया था 15,673 और 120-25 पॉइंट का बाउंस बैक किया है। तो जो वीडियो देखते हैं उनको पता है ये अब 0.70 है। अब समझो 200-250 पॉइंट निफ्टी और गिर गया 300 पॉइंट, तो ये 0.70 का उसमें देखना, आप से कूद कर बाई मत कर लेना, मैंने लिख दिया तो उस समय देखना 0.60 आया है क्या। 0.60 है, स्टॉकेस्टिक RSI, ये सब कॉम्बिनेशन मिले तो फिर आप बाइंग करने के बारे में सोचना, नहीं तो बाइंग करने के बारे में मत सोचना। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को कम से कम 300 लाइक चाहिए और 3,000 व्यू चाहिए और चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कभी भी वीडियो आना बंद हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।